बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर है 4.2। क्वेश्चन है उसका 1। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10k एंड a नेगेटिव b इज इक्वल टू 6k फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस b होल का स्क्वायर प्लस a नेगेटिव b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है a प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस a नेगेटिव b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पुट a प्लस बी हमारे पास है 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस a नेगेटिव b हमारे पास है 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा प्लस 6 का 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब 36 और 100 को आपस में प्लस करेंगे तो 136 आंसर आएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 2 चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 136 ओवर 2 इज इक्वल टू आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो 212 जब 2 को 136 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 68। तो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 68। तो ये है इसका आंसर। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5k एंड a नेगेटिव b इज इक्वल टू 17 अंडर स्क्वायर ए बी फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस b होल का स्क्वायर नेगेटिव इंटू a नेगेटिव b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पे a प्लस b इसका स्क्वायर नेगेटिव इंटू a नेगेटिव b इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पुट a प्लस b का जो स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर के इक्वल है। नेगेटिव a नेगेटिव b जो है वो है 17 अंडर रूट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, क्योंकि ab हमने फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। नेगेटिव स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 17 इज इक्वल टू 4ab। 25 में से 17 को नेगेटिव करें तो आंसर आता है 8 इज इक्वल टू 4ab। 4ab चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 8 ओवर 4 इज इक्वल टू ab। तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे ab
इज इक्वल टू आएगा 414, 4 2 8 आ जाता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 2 है इसका, एफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 के। फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमारे पास फार्मूला है, वो है ए प्लस बी प्लस सी इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन लेना है। ए प्लस बी प्लस सी इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी प्लस यहाँ से बी सी आ जाएगा प्लस यहाँ से सी ए आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज़ पर पुट करते हैं। पुट ए प्लस बी प्लस सी वो है -1 के इक्वल, -1 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हमारे पास है 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 45 को हम 1 की तरफ ले आएंगे, 1 नेगेटिव 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 45 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव का 44 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव 44 ओवर 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 जब इसको डिवाइड करेंगे 44 को 2 पे, तो नेगेटिव का 22 आ जाएगा। तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आएगा -22। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 3 है, इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 के, m n प्लस n p प्लस p m इज इक्वल टू 27 के, फाइंड m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस b प्लस c इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे m प्लस n प्लस p इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2
एन पी प्लस 2pm। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे। m प्लस n प्लस p इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से कॉमन m n प्लस यहाँ से 2 कॉमन n p प्लस 2 यहाँ से कॉमन pm। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पुट m प्लस n प्लस p जो है वो हमारे पास है 10 के इक्वल, तो 10 का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर चूँकि हमने फाइंड करना है इसको वैसे रहने देते हैं। m का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम हमारे पास है 27 के इक्वल। तो 10 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो आएगा 100 इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 54। तो 100 में से 54 को नेगेटिव करेंगे। 100 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो इसको 100 में से 54 को नेगेटिव करें तो आंसर आएगा हमारे पास 46 इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 46 के। तो ये है इसका आंसर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 59 के। तो यहाँ पे फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। a प्लस b प्लस c इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं ab प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो bc और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो ca रह जाता है। तो अब हमारे पास है x प्लस वाई प्लस z इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं। x प्लस वाई प्लस z इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। 2 यहाँ से कॉमन आ जाता है, एक्स वाई प्लस 2 यहाँ से कॉमन तो वाई जी प्लस 2 यहाँ से कॉमन तो जी एक्स। तो x प्लस वाई प्लस जी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हमारे पास है 78 के प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स हमारे पास है 59 के। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस
2 को 59 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 118। तो इनको आपस में प्लस करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जी इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जब इनको आपस में प्लस करते हैं तो आंसर आता है 196। तो चूंकि हमने फाइंड करना था x प्लस वाई प्लस जी, तो हमारे पास यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर, तो हम इसका रूट लेते हैं, टेकन रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस वाई प्लस जी इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट इज इक्वल टू 169, ये अंडर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू आ जाएगा 169 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो होता है प्लस माइनस 14 के। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 5 है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12 के, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस z इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन xy, यहाँ से 2 कॉमन yz, यहाँ से 2 कॉमन zx। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, पुट x y z हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, क्योंकि हमने फाइंड करना है ये वैसे रहेगा। 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो यहाँ से 64 144 की तरफ आ जाएगा, 144 नेगेटिव 64 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। 144 में से 64 को नेगेटिव करें तो आंसर आता है 80। 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 80 ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। जब 2 डिवाइड होगा 80 पे, 2 1 2 40 ज़र 2 तो 80 आ जाता है, यहाँ पे आएगा 40। इसको हम सीधा लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 40 के। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के, एक्स वाई इज इक्वल टू 12 के, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब फाइंड करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू
एक्स का क्यूब प्लस 3x y इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो इसमें हम x प्लस वाई की वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो x प्लस वाई हमारे पास है 7 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3, एक्स वाई हमारे पास है 12 और x प्लस वाई हमारे पास है 7 प्लस वाई का क्यूब। तो अब 7 का जब क्यूब खोलेंगे वो आएगा 343 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे आंसर आएगा 252 प्लस वाई का क्यूब। तो 343 नेगेटिव 252 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। 252 को हम 343 की तरफ ले आएंगे, तो जब 343 में से 252 निकालें तो आंसर आता है 91 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो अब इसको हम सीधा करके लिखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 91 के। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 7 है, इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 के, xy इज इक्वल टू 12 के, फाइंड 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इसका क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म ए बी इंटू a प्लस बी का क्यूब। तो इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y इसका क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 होता है, 27x का क्यूब प्लस 3, फर्स्ट टर्म है 3x और सेकंड टर्म है 4y। उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म है 3x प्लस सेकंड टर्म है हमारे पास 4y प्लस जो 4 का क्यूब है वो है 64y का क्यूब। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 4y इस होल का क्यूब इज इक्वल टू 27x का क्यूब प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 9, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 36xy इंटू 3x प्लस 4y प्लस 64y का क्यूब। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुट 3x प्लस 4y की जगह हम 11 पुट करेंगे, 11 का क्यूब इज इक्वल टू 27x की पावर 3 प्लस 36xy हमारे पास है 12 और 3x प्लस 4y जो है वो है 11 प्लस 64y का क्यूब। तो अब जब 11 का क्यूब खोलते हैं वो आता है 1331
इज इक्वल टू 27x का क्यूब प्लस, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 4752 प्लस 64y का क्यूब। तो अब 4752 को 1331 की तरफ ले आएंगे। 1331 नेगेटिव 4752 इज इक्वल टू 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब। तो जब इसमें से माइनस करेंगे हम 1331 को 4752 में से, तो आंसर आएगा नेगेटिव 3421 इज इक्वल टू 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब। तो अब इसको हम सीधा करके लिखेंगे 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव 3421। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 8 है x नेगेटिव y इज इक्वल टू 4 के एक्स वाई इज इक्वल टू 21 के फाइंड x का क्यूब नेगेटिव y का क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फार्मूला है a नेगेटिव b इसका क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब नेगेटिव 3ab इंटू a नेगेटिव b का क्यूब। इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x नेगेटिव y इसका हम क्यूब लेंगे, तो x का क्यूब नेगेटिव 3xy इंटू x नेगेटिव y का क्यूब। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो x नेगेटिव y हमारे पास है 4, तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब नेगेटिव 3 और x y हमारे पास है 21 के, और x नेगेटिव y है हमारे पास 4 नेगेटिव y का क्यूब। तो 4 का जब क्यूब खोलेंगे वो आएगा 64 इज इक्वल टू x का क्यूब नेगेटिव 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 252 नेगेटिव y का क्यूब। तो 252 को 64 की तरफ ले आएंगे। 64 ये यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। 252 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब नेगेटिव y का क्यूब। तो इनको जब आपस में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 316 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब नेगेटिव y का क्यूब। तो अब इनको हम सीधा करके लिखेंगे x का क्यूब नेगेटिव y का क्यूब इज इक्वल टू 316। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 9 है इफ 5x नेगेटिव 6y इज इक्वल टू 13 के xy इज इक्वल टू 6 के फाइंड 125x का क्यूब नेगेटिव 216y का क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला है a नेगेटिव b इसका क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब नेगेटिव 3ab इंटू a नेगेटिव b का क्यूब। तो इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 5x नेगेटिव 6y इसका क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब जो होता है वो होता है 125x का क्यूब एंड नेगेटिव 3 फर्स्ट टर्म है 5x, सेकंड टर्म है 6y एंड 5x नेगेटिव 6y
नेगेटिव, तो यहाँ पे है 6, तो 6 का जो हमारे पास क्यूब आएगा वो आएगा 216y का क्यूब। तो अब 5x नेगेटिव 6y होल का क्यूब इज इक्वल टू 125x का क्यूब नेगेटिव 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15। 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव 90xy आ जाएगा इंटू 5x नेगेटिव 6y नेगेटिव 216y का क्यूब। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुट 5x नेगेटिव 6y हमारे पास है 13, तो 13 का क्यूब इज इक्वल टू 125x का क्यूब और 216 का क्यूब हमने फाइंड करना है, तो इनको यहाँ से इसको यहाँ पे लिखेंगे ताकि ये इकट्ठे रहें। उसके बाद नेगेटिव 90xy हमारे पास है 6 के और 5x नेगेटिव 6y है 13 के इक्वल। तो अब जो 13 का क्यूब है वो है हमारे पास 2197 इज इक्वल टू 125x का क्यूब नेगेटिव 216y का क्यूब नेगेटिव, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 90 को 6 के साथ अगेन 13 के साथ, तो आंसर हमारे पास आता है 7020। तो 7020 को यहाँ पे ले आएंगे 2197 प्लस यहाँ पे नेगेटिव का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 7020 इज इक्वल टू 125x का क्यूब नेगेटिव 216y का क्यूब। अब इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9217 इज इक्वल टू 125x का क्यूब नेगेटिव 216y का क्यूब। इसको हम सीधा करके लिखते हैं 125x का क्यूब नेगेटिव 216y का क्यूब इज इक्वल टू 9217। तो ये है इसका आंसर।